हेलो नमस्कार, मैं हूं लखन संकेत और आप सबका स्वागत करता हूं विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एमपीपीएससी मेंस 2024 का सेकंड पेपर है, जिसमें पॉलिटी और सोशियोलॉजी से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो जल्द ही पेपर छूटने वाला है और अभ्यर्थी बाहर निकलने वाले हैं। तो जैसे ही बाहर निकलेंगे हम जाँच करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉलिटी का लेवल रहा और किस प्रकार से सोशियोलॉजी के नए चैप्टर से प्रश्न आए। चलिए, तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि अभी अभी पेपर छूट चुका है और पहले परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष नंदनवार है। आशीष, सबसे पहले ये बताइए आपका पेपर कैसा रहा? हाँ, पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। लास्ट में थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हुई, बाकी पेपर ठीक था, मॉडरेट था। इस बार जो नए चैप्टर जुड़े थे विशेष रूप से पार्ट ए में यूनिट 4 और यूनिट 5, इसके प्रश्न कैसे रहे? प्रश्न मतलब इजी दिए है, क्योंकि फर्स्ट पेपर था सिलेबस चेंज होने के बाद, तो उतना अटेम्प्ट करने लायक था। और जिसके पास कॉमन नॉलेज होगा तो वो लिख देगा, उसमें कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और जो सोशियोलॉजी के सवाल रहे, वो सोशियोलॉजी के सवाल कैसे आए इस बार बता सकते हैं आप? सामान्य सवाल थे, मतलब हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको। मतलब नॉर्मल नॉलेज के बेस पे भी उत्तर दिया जा सकता है इसका। तो क्या इसे एक आसान पेपर कहा जा सकता है? हाँ, आसान से मॉडरेट कहा जा सकता है। कुछ 2 मार्कर्स थे, थोड़ा चैलेंजिंग थे वो। जिसके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो नहीं लिख पाएगा। तो बाकी तो ठीक था पेपर। चलिए, तो लग रहा है यहाँ पर कि जो पिछला पेपर था उससे थोड़ा आसान प्रश्न पत्र वाला रहा है। आशीष, धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। दूसरे परीक्षार्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं इनका आज का पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नितिन कुमार पटेल है। नितिन। नितिन, ये बताइए कि इस बार जो सोशियोलॉजी के नए चैप्टर रहे थे, इसके सवाल आसान रहे, टफ रहे या इन्हें मॉडरेट कहा जाए? मॉडरेट ही कह सकते हैं, बट ये जो 2 मार्कर्स के क्वेश्चन है वो आपको फैक्चुअल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल दे रखा था। आपको अंदर से जा के फैक्चुअल ही पढ़ने पड़ेंगे। बाकी वो वाली सोशियोलॉजी नहीं रही जो पहले 30 मार्कर्स में होती थी। अब वो फुल सब्जेक्ट है, तो एज आ सब्जेक्ट उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि पहले जो 30 मार्क्स में ही सोशियोलॉजी आती थी, वैसे क्वेश्चन नहीं बल्कि अब फुल सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। पॉलिटी के 2 मार्कर प्रश्न कैसे रहे? ईजी रहे सर। इस बार संविधान संशोधन वगैरह तो नहीं पूछा, पर ईजी क्वेश्चन पूछा। वो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है बच्चों को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है। मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी आसानी से इसका उत्तर लगा सकें। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिट नंबर 5 थी पार्ट ए में, इसमें प्रशासन से जुड़े जो नए सिलेबस में टॉपिक जोड़े गए हैं, तो प्रशासन से क्या कैसे प्रश्न रहे? एक जिला न्यायालय से संबंधित था सर, और जिला न्यायालय से ही मुख्य क्वेश्चन था यूनिट नंबर 5 से देखा जाए तो। और इसके अलावा तो 2 मार्कस में भी उसके इजी आए थे। ज़्यादा टफ नहीं था, उसको एक नॉर्मल व्यक्ति जो पॉलिटी पढ़ता है उसको वहाँ से कवर कर सकता है। ऐसा कोई उसमें स्पेशल कुछ जोड़ा नहीं था। इस बार कोई आयोग से जुड़ा प्रश्न आया क्या? जी, महिला आयोग से आया है सर, राष्ट्रीय महिला आयोग से आया। राष्ट्रीय महिला आयोग से बता दूं 2019 में भी एक सवाल आया था, लॉन्ग क्वेश्चन। इस बार शॉर्ट आया या लॉन्ग आया? इस बार 10 मार्कर्स में एक क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आया था। चलिए, धन्यवाद, आपका अगला प्रयास भी सफल रहे। सतर्कता आयोग से भी आया हुआ है। अच्छा, सीवीसी और महिला आयोग दोनों से इस बार सवाल आए हुए हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अगले पेपर के लिए शुभकामनाएं। एक और परीक्षार्थी से हम यहाँ पर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु गुर्जर है सर। विष्णु, ये बताइए आपका ये कौन सा प्रयास रहा? मेरा ये 5वां मेंस लिख रहा हूँ मैं। 5वां प्रयास आपका रहा, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसके पहले जो पैटर्न होता था और अभी जो नया पैटर्न है, क्योंकि 2024 से नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दोनों में कोई अंतर दिख रहा है या सिर्फ मार्किंग ही कम हुई है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं? जो संविधान था वो सेम है, लेकिन जो समाजशास्त्र पूरा एक 150 नंबर का पार्ट जुड़ा है। पहले भी थे 1-2 यूनिट, लेकिन अब पूरा पार्ट जुड़ गया है। और पूरा पार्ट बहुत टफ और बहुत लेंदी था। उसमें 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे वो पूरे के पूरे तरह से फैक्चुअल थे, कथन आधारित थे। जो 10 नंबर के प्रश्न थे उन 10 नंबर के प्रश्नों में भी मतलब लाइनें दी गई थी कि इस लाइन की विवेचना कीजिए, इस लाइन को समझाइए। यानी कि जो समाजशास्त्र का जो पोर्शन जुड़ा है वो इस बार के लिए विद्यार्थियों के लिए टफ था, क्योंकि मार्केट में उतनी अच्छे तरीके के वो मटेरियल भी नहीं आया था जिस लेवल का पेपर आया, इसलिए थोड़ा सा उसे हैंडल करने में परेशानी हुई। ठीक है, एक अच्छी बात ये भी है इन्होंने जो बताई है कि मार्केट में मटेरियल की इस बार कमी रही है, और नो डाउट ये कमी रही है। तो इस बार अभ्यर्थी को हो सकता है कि कुछ पेपर को लेकर थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। ये बताइए कि जो पॉलिटी के 2 मार्कर रहे, फैक्चुअल आए या कॉन्सेप्चुअल आए? फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्राथमिक है दोनों तरफ। फर्स्ट पार्ट में जो संविधान था उसमें फैक्चुअल प्रश्न थे। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अनुच्छेद में है,
अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया, उनका नाम लिखी है। उधर भी ऐसे डायरेक्ट जो आत्महत्या कितने प्रकार की बताई है, समाजशास्त्री ने वो बात पूछा था। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन थे 2-2 नंबर में, डायरेक्ट लाइनें पूछी गई थी 2-2 नंबर में। अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉलिटी में एक ट्रेंड देखा गया है, कुछ 2-4 टॉपिक हैं जिनके सवाल कई बार रिपीटेड होते हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा है, न्यायिक सक्रियता है। क्या इनसे जुड़े सवाल इस बार रिपीटेड हुए? इस बार इनसे रिपीटेड नहीं था, लेकिन जैसे महिला आयोग है, महिला आयोग का कार्य, लोक सेवा आयोग 2-5 साल से लगातार आ रहा होगा। इस बार भी आया था, लोक सेवा आयोग के कार्य लिखी है और इसके जो सदस्य होते हैं उनके पद निर्वृत्ति के बाद में क्या क्या आता है, ये ऐसे बारे में। तो ये कुछ सवाल जो ट्रेंड मतलब बहुत साल से ट्रेंड में बने वो अभी भी थे, कुछ नए सवाल भी आए थे। एक राष्ट्रीय चुनाव के लाभ बताइए। ठीक है विष्णु, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका अगला पेपर बहुत अच्छा रहे, शुभकामनाएं हमारी। हमारे साथ एक और परीक्षार्थी हैं, इनसे भी पूछते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम क्या है? मयंक पटेल। मयंक, ये बताइए सबसे पहले आपका ये कौन सा प्रयास रहा? मेरा सर ये सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब पिछले बार प्री नहीं निकला था, सेकंड अटेम्प्ट में प्री निकला है, फर्स्ट मेन से मेरा। अच्छा, मेंस आपका फर्स्ट है, तो पूरा नया पैटर्न था। आपने इसके पहले भी जो मेंस की तैयारी की थी, और चूंकि इस बार नए पैटर्न पे कई सारे नए टॉपिक जुड़े हैं, और इस वाले पेपर में तो पूरा सोशियोलॉजी नया था। तो सोशियोलॉजी में जो पहले 30 मार्क्स प्रश्न होते थे, वैसा ही कुछ दिखाई दिया या टोटल चेंज है? टोटल चेंज है, मतलब ऐसा लगा कि मतलब एनालिटिकल पेपर है, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के उनने एनालिसिस वाले कि आप एनालिसिस करके जो पेपर लिख सकते हैं। अगर आपकी जो समझ है, विकसित समझ हो तो आप पेपर बना पाएंगे, नहीं तो आप बिना विकसित समझ के और कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझा होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है मयंक, हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर अगला भी बहुत अच्छा जाए। हमारी ओर से शुभकामनाएं।